वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 23। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही पूरे दिन चला जाता है। रात को सभी लोग डिनर कर रहे थे, तभी ताई कहती है, अप्पा आप मेरे लिए कैंप के लिए चिकन बनाना। जिमिन और हंसुक को भी आपके हाथ का चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। ली कहता है, ओके बेटा, वैसे तुम जा कौन कौन रहे हो? ताई कहती है, अप्पा मैं, जिमिन, हुंसुक और बोगम। ली जल्दबाजी में कहता है, क्यों, तुम इन लोगों को नहीं ले जा रहे हो? ये तुम्हारे फ्रेंड है। ताई एक झलक जेहोब और शुगा को देखती है और कहती है, नहीं अप्पा, मुझे लगा कि ये लोग बिजी होंगे। ताई शुगा और जेहोब से पूछना तो चाहती थी, पर जंगकुक को वह अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। इस वजह से उसने शुगा और जेहोब से भी नहीं पूछा था। वह शुगा और जेहोब की तरफ देखकर कहती है, तुम भी चलोगे हमारे साथ? जिमिन का नाम सुनते ही शुगा तो फौरन तैयार हो जाता है और जैसे ही हुंसुक का नाम जेहोब सुनता है वह भी तैयार हो जाता है। जैसे ही ताई पूछती है, जेहोब और शुगा हाँ बोल देते हैं और फिर ताई मुंह बनाती हुई जंगकुक की तरफ देखती है और फॉर्मेलिटी करती हुई पूछती है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? वैसे तो वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जंगकुक मना कर दे और भगवान उसके सुन भी लेते हैं। और जंगकुक रिप्लाई करता है, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊँगा। ताई ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सच्ची? फिर वह अपनी खुशी दबाती हुई आसपास देखती है। सभी उसी को ही देख रहे थे। वह कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं। ये कहकर वह पाउट बनाती है। फिर सभी खाना खाकर चले जाते हैं। सैटरडे आ जाता है और सभी लोग कैंपिंग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले वो एक बस पकड़ते हैं और उसके बाद जब वह फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं, उसके आगे का सफ़र उन्हें पैदल तय करना था। वह सभी अपना अपना बैग पकड़ते हैं और आगे जाने लगते हैं। रास्ते में शुगा जिमिन के पास आता है और उससे कहता है, हेलो बेबी बॉय। ये सुनते ही जिमिन शुगा की तरफ हैरानी के साथ देखता है। ये वर्ड सुन के उसे मैसेज वाले की याद आ जाती है। फिर शुगा कहता है, कुछ जवाब तो दो। जिमिन उसे इग्नोर करता हुआ आगे चलने लगता है। शुगा जिमिन के पीछे चलता हुआ कहता है, वैसे तुम्हारी टांगे बहुत छोटी हैं। ये कहकर वह मुस्कुराता है। जिमिन गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मेरी टांगों से? नहीं, वो मुझे लंबी टांगे वाली लड़कियां पसंद है ना, बहुत सेक्सी लगती हैं। ये बात वह उसके कान के बिल्कुल पास जाकर कहता है। जिमिन उसे खुद से दूर करता हुआ कहता है, मैंने नहीं पूछा तुमसे कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। शुगा हल्के से कहता है, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि मुझे क्या पसंद है और कैसे लोग पसंद है। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कैसे लोग पसंद है? जिमिन कुछ जवाब दिए बिना आगे चलने लगता है और शुगा फिर से कहता है, बताओ ना कैसे लोग पसंद है तुम्हें? जिमिन गुस्से में कहता है, मुझे हैंडसम, स्मार्ट और कम बोलने वाले लोग पसंद है, जो कि तुम बिल्कुल नहीं है, तो चुप रहो। ये बोलकर वह सीधा देखकर चलने लगता है। शुगा कहता है, वैसे तुम्हें पता है कि बातें करते करते रास्ता जल्दी कट जाता है। मुझे नहीं काटना तुम्हारे साथ रास्ता, तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगता है। फिर शुगा कहता है, वैसे तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? जिमिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ सीधा जा रहा था। वह मन ही मन में कहता है, अगर ताई मुझे पहले बता देती ना कि ये भी आने वाला है तो मैं हरगिज़ कैंपिंग के लिए नहीं आता। हद यार, इसे पता नहीं चल रहा कि मैं इससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
इतने में अचानक से सामने की झाड़ियां जोर से हिलती हैं, जिससे जिमिन डर जाता है और फौरन शुगा का हाथ पकड़ लेता है। शुगा इधर उधर देखता है, उसको आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। जिमिन ने शुगा का बाजू बहुत जोर से पकड़ा था और उसने डर के मारे अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। इधर उधर देखने के बाद शुगा जिमिन की तरफ देखता है और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह जिमिन को बताना नहीं चाहता था, पर जेहोब, हिंसुक और बोगम और ताए बहुत आगे निकल चुके थे। वह जिमिन को कहता है, तुम मेरा हाथ टेंट में जाकर भी पकड़ सकते हो या चलते चलते भी पकड़ सकते हो। और रही बात आंखें बंद करने की, अगर तुम ऐसी ही आंखें बंद करके रखोगे तो मुझे तुम्हें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा। ये सुनते ही जिमिन अपनी आंखें तुरंत खोल लेता है और इधर उधर देखता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता और वह देखता है कि बाकी लोग बहुत आगे चले जा चुके हैं। जिमिन तुरंत उसका हाथ छोड़कर फटाफट शुगा को वहीं छोड़कर आगे जाने लगता है। शुगा कहता है, अगर दोबारा से कोई आ गया ना तो वापस मेरे पास मत आना। ये सुनते ही जिमिन अपनी स्पीड कम कर देता है और शुगा के साथ जाने लगता है। वह फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे वाइल्ड एनिमल्स और भूतों से बहुत डर लगता था। शुगा ये देखकर मुस्कुराता है और कस के जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और अपनी स्पीड तेज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेहोब और हुंसुक एक दूसरे के साथ चल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। रास्ते में एक पथरीली सी जगह आती है, जहाँ पर ताए का पैर फिसल जाता है और जैसे ही वह फिसलने लगती है, बोगम उसे पकड़ लेता है और उसे खड़ा करने की कोशिश करता है, पर ताए का पैरों में शायद मोच आ चुकी थी। इस वजह से उसे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग गई थी। शाम होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, इस वजह से वह ज़्यादा देर इस जगह पर नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्हें कोई सेफ जगह ढूंढकर अपना टेंट भी लगाना था। इस वजह से बोगम उसे गोद में उठाकर चलने लगता है और ये सब देखकर जेहोब और शुगा हैरान हो जाते हैं। इतने में शुगा पीछे से उन दोनों की 2-3 पिक्चर खींच लेता है और जंकुक को भेज देता है। जंकुक फोटो देखकर आग बबूला हो जाता है। वह कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी ताई को गोद में उठा रखा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ इतनी शांति से नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। मुझे अभी अपनी ताई के पास जाना है। अगर उसने मेरी ताई के साथ कुछ कर दिया तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगा। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ, अभी मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ सकता। वह खुद से बड़बड़ाता हुआ यह कहता है। फिर वह शुगा को कॉल करता है और कहता है, शुगा मुझे अभी अपनी लाइव लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ, पर किसी को बताना मत कि मैं आ रहा हूँ। शुगा ओके कहकर उसे अपनी लाइव लोकेशन भेज देता है। वहीं दूसरी ओर शाम हो जाती है। सभी लोग अपने अपने टेंट को लगाने लगते हैं और वह डिसाइड करते हैं कि ताए और हुंसुक एक टेंट में रहेंगे और बोगम और जिमिन और जेहोब और शुगा एक टेंट में रहेंगे। जैसे ही शुगा ये सुनता है कि जिमिन और बोगम एक साथ सोने वाले हैं, शुगा तुरंत कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं जेहोब के साथ नहीं सोऊंगा, मेरी और उसकी लड़ाई हो रखी है, मैं नहीं सोऊंगा जेहोब के साथ। सभी लोग ये सुनकर हैरानी के साथ उसे देखने लगते हैं। जेहोब भी शुगा को शौक के साथ देखने लगता है। शुगा जेहोब को कुछ इशारा देता है और जेहोब उस इशारे को समझ लेता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं भी शुगा के साथ नहीं रहूँगा। जिमिन ये सुनता ही कहता है, ठीक है जेहोब, मैं तुम्हारे साथ सो जाता हूँ और बोगम शुगा के साथ सो जाएगा। शुगा कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं बोगम के साथ नहीं सोऊंगा, मैं उसको इतनी अच्छे से नहीं जानता, तो मैं कैसे उसके साथ रह सकता हूँ। जिमिन गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें किसी के साथ नहीं रहना है ना तो जाओ यहाँ से, अपने घर जाके सोना। शुगा कहता है, मैं क्यों जाऊँ? उनकी ये बकवास सुनकर जेहोब कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ, अब बच्चों की तरह लड़ रहे हो, अब तुम दोनों ही एक साथ रहोगे।
और बोगम और मैं एक साथ रहेंगे। ये कहकर वह बोगम की तरफ बढ़ता है और उसे चलने का इशारा देता है। बोगम मुस्कुराता है और टेंट के अंदर कुछ लेने चले जाते हैं दोनों। जिमिन शुगा को गुस्से से देखता है और वह शुगा के साथ नहीं रहना चाहता था, पर अब उसे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। फिर सभी लोग रात की तैयारी करने लगते हैं और लकड़ी वगैरह ढूंढने लगते हैं। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।